हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर 12th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हमने फर्स्ट जो है इसका पार्ट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ जाकर आप इस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर 12.2। ठीक है, तो व्यापार शेष का अर्थ समझते हैं। व्यापार शेष का अर्थ क्या होता है? व्यापार शेष का अर्थ, चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर भुगतान शेष। तो भुगतान शेष मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है भुगतान शेष, और अब यहाँ पर हम समझेंगे इसमें कि व्यापार शेष क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की मीनिंग क्या होती है तो देखते हैं यहाँ पर क्या मीनिंग है। सबसे पहले व्यापार शेष यानी BOT, ठीक है, BOT से अभिप्राय दृश्य मदों के यानी दृश्य मदों के निर्यात आयात की राशि के बीच अंतर से है। मतलब व्यापार शेष का मतलब क्या होता है? दृश्य मदों के निर्यात, जो ऐसी मदें जिनका निर्यात और आयात किया जा सकता है और उनकी जो राशि होती है उनके बीच जो अंतर पाया जाएगा उसे हम कहेंगे व्यापार शेष। यानी एक देश से दूसरे देश में हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को भेज रहे हैं और वस्तुएं एक दूसरे देश से हम मंगा रहे हैं, तो उनमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरे देश में जो है दो जहाज भरकर भेज दिए, उसके बाद हमने वहां से 3 जहाज मंगा लिए माल के। तो इससे क्या हुआ आप बताइए? यहाँ पर क्या संतुलन हुआ? संतुलन नहीं हुआ। तो जो अंतर आएगा ना यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमने क्या करा, ज्यादा भेज दिया और कम मंगाया, ज्यादा भेज दिया और कम मंगाया, तो इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इससे कहेंगे हम व्यापार शेष। ठीक है, व्यापार शेष। अगर यहाँ पर व्यापार शेष का मतलब क्या हो गया, वस्तुओं का जो निर्यात होगा, निर्यात यानी एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना, और वहां से अगर हम मंगाते हैं तो उसे हम कहते हैं आयात, और अगर भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार शेष का मतलब हो गया वस्तु जो दूसरे देश में भेजी गई हैं उनमें से हम घटा देंगे जो उस देश से मंगाई गई हैं, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा उसे व्यापार शेष कहा जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये क्या होता है व्यापार शेष। व्यापार शेष का मतलब होता है निर्यात और आयात के बीच अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। चलिए अब देखते हैं व्यापार शेष में संतुलन। व्यापार शेष में संतुलन का मतलब क्या होता है, यानी व्यापार शेष तो हमने देख लिया, जो भी वस्तु हम भेजेंगे दूसरे देश में और जो भी वस्तु हम मंगाएंगे उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम व्यापार शेष कहेंगे। और व्यापार शेष में संतुलन कैसे होगा, जब यहाँ पर निर्यात आयात के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर संतुलन हो जाएगा। संतुलन का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो निर्यात अगर जितना ही माल हमने जो है वस्तु एवं सेवाओं को हमने दूसरे देश में भेजा है और उसी देश से हमने उतनी ही मात्रा का माल मंगाया है, तो वहां पर हमारा जो हो जाएगा व्यापार शेष संतुलित हो जाएगा, यानी यहाँ पर बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। तो अतिरेक BOT, ठीक है, व्यापार शेष, अतिरेक व्यापार शेष और घाटे का व्यापार शेष, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये भी आता भी है, क्वेश्चन भी आता है इसका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी भी है। तो यहाँ पर ये अच्छा चैप्टर है और ये आपको मार्क्स दिला सकता है, तो चलिए इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अतिरेक BOT। अतिरेक BOT का मतलब होता है कि हमें जितना मिलना चाहिए था उससे अधिक मिल गया, और जितना हमें यहाँ पर घाटे का BOT का मतलब है कि हमें जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला है। ठीक है, उससे कम मिला है तो घाटे का BOT हो गया, यानी व्यापार शेष जो है घाटे का हो गया। और अगर ज़्यादा मिल गया तो व्यापार शेष यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अतिरेक हो जाएगा। इसका मतलब है अगर निर्यात अधिक है आयात से तो अतिरेक कहलाएगा,
और अगर यहाँ पर आयात अधिक है निर्यात से, यानी हमने वस्तुओं सेवाओं को जो है अन्य देश से, दूसरे देश से अपने देश में ज़्यादा मात्रा में मंगाया है और उसकी तुलना में हमने कम मात्रा में भेजा है दूसरे देश में, तो यहाँ पर घाटे का व्यापार शेष होगा, यानी BOT घाटे का कहलाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है यानी उल्टा होता है, अगर हम वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा यानी कम मात्रा को हम दूसरे देश से मंगाते हैं और अधिक मात्रा का निर्यात करते हैं तो उसे अतिरेक BOT कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर। व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर होता है? सबसे पहले देखेंगे व्यापार शेष, उसके बाद हम देखेंगे भुगतान शेष। तो व्यापार शेष क्या होता है? यहाँ पर देखिए, व्यापार शेष से अभिप्राय दृश्य मदों के बीच। ठीक है, व्यापार शेष से अभिप्राय क्या होता है? व्यापार शेष से अभिप्राय दृश्य मदों यानी दृश्य मदों के बीच निर्यात और आयात की राशि के बीच अंतर होता है। ठीक है, दृश्य मदों के बीच, ऐसी मदें, देखिए आप कहीं एक देश को जो है दूसरे मतलब एक दूसरे देश को आप कुछ भेज रहे हैं, वस्तु भेज रहे हैं, है ना, तो एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो दृश्य हो, जो दिखती हो, ठीक है, जो कि आंखों से देखी जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यापार से इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दृश्य मदों के बीच निर्यात और आयात की राशि के बीच अंतर होता है। ठीक है, जितना भी अंतर आएगा निर्यात और आयात के बीच अंतर, वो कौन सी मदें होनी चाहिए? दृश्य मदों के बीच होना चाहिए, और निर्यात और आयात के बीच जो अंतर आएगा उनका, वो कहलाएगा व्यापार शेष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भुगतान शेष क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भुगतान शेष क्या होता है, एक विवरण होता है। ठीक है, तो लेखांकन विवरण को कहते हैं हम भुगतान शेष। ठीक है, जिसमें कि हमने जैसे कि यहाँ पर व्यापार शेष किया, यहाँ पर क्या किया, हमने वस्तुओं को एक देश में भेजा और उस देश से हमने वस्तु को मंगाया, तो दोनों ही काम किए हमने, वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा और वस्तु को दूसरे देश से मंगाया। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जिस खाते में रिकॉर्ड रखा जाएगा उससे कहेंगे भुगतान शेष। ठीक है, BOP यहाँ पर भुगतान शेष कहलाएगा, जिसमें कि लेन देन का यहाँ पर क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापार शेष का मतलब हो गया कि दृश्य मदों के साथ जो है व्यापार किया जाएगा, निर्यात और आयात के बीच अंतर जो होगा वो व्यापार शेष कहलाएगा। लेकिन जो खाता रिकॉर्ड करेगा इस व्यवस्था को, जो भी इस ट्रेड हुई है, जो भी ये व्यवहार हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी व्यापार हुआ है, उसे जो रिकॉर्ड करेगा उसे तो हम कहेंगे भुगतान शेष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। BOT केवल जो है दृश्य मदों को ही शामिल करता है, यानी BOT में व्यापार शेष में व्यापार एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, व्यापार में क्या होता है, केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, ऐसी मदें जो कि देखी जा सकती हैं, और लेकिन यहाँ पर यह दृश्य और अदृश्य मदों दोनों को शामिल करता है। ठीक है, दृश्य अदृश्य दोनों को शामिल करता है। अब देखते हैं पूंजीगत सौदों को, यानी पूंजीगत सौदे के रिकॉर्ड नहीं रखता है, जो कि पूंजीगत सौदे होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। किसका रिकॉर्ड नहीं होता है? पूंजीगत सौदे का रिकॉर्ड नहीं होता है। किसके अंदर? व्यापार शेष के अंदर। यह पूंजीगत सभी सौदों का रिकॉर्ड रखता है। ये पूंजीगत सौदों का जो है, जितनी भी पूंजीगत सौदे हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है? भुगतान शेष में यहाँ पर पूंजीगत सभी सौदों का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन व्यापार शेष में नहीं रखा जाता। यह संकुचित अवधारणा है। ये कैसी अवधारणा है? संकुचित, और ये विस्तृत अवधारणा है। उसके बाद ये नकारात्मक BOT सकारात्मक BOP से पूरा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, BOT का मतलब हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये BOP का मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये बड़ा स्तर है और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा स्तर है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? BOP आएगा, भुगतान, यहाँ पर भुगतान शेष आएगा, उसके बाद जो है व्यापार शेष आएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर नकारात्मक हो जाता है यानी व्यापार शेष में घाटा हो जाता है तो इसे पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा, यानी BOP के माध्यम से।
तो यहाँ पर नकारात्मक, लेकिन अगर इसमें बीओपी में घाटा हो गया यानी भुगतान से इसमें घाटा हो गया तो कभी भी हम जो है यहाँ पर व्यापार से इसके माध्यम से इसको पूरा नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखे हैं इसमें पॉइंट। हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, अंतर देखा है हमने। तो व्यापार शेष और भुगतान शेष। व्यापार शेष में क्या होता है, व्यापार शेष में जो है इसका अभिप्राय होता है दृश्य मदों के बीच निर्यात और आयात के बीच में जो अंतर होता है उसे हम जो है व्यापार शेष कहते हैं। कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आयात हुआ निर्यात हुआ उन दोनों के बीच अंतर होना चाहिए। और दृश्य मदें कैसी होनी चाहिए, दृश्य मदें होनी चाहिए, जो भी माल जो है आयात किया गया है निर्यात किया गया है ऐसा होना चाहिए जिसको देखा जा सके, ठीक है, तो उसे व्यापार शेष कहेंगे। यहाँ पर जो है भुगतान शेष का मतलब लेखांकन विवरण होता है, यह लेन देन का क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखता है। बीओटी यानी भुगतान शेष केवल जो है दृश्य मदों को शामिल करता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर व्यापार शेष जो है दृश्य मदों को शामिल करता है, लेकिन यहाँ पर भुगतान शेष दोनों को शामिल करता है, दृश्य और अदृश्य। उसके बाद देखते हैं व्यापार शेष जो है पूंजीगत सौदे को रिकॉर्ड कभी भी नहीं करता है, लेकिन जो है भुगतान शेष पूंजीगत सभी सौदों को रिकॉर्ड करता है। यह संकुचित अवधारणा होती है, लेकिन विस्तृत अवधारणा क्या है, भुगतान शेष विस्तृत अवधारणा है और व्यापार शेष संकुचित अवधारणा है। अगर यहाँ पर बीओटी यानी व्यापार शेष में कोई घाटा लगता है तो उसको भुगतान शेष के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर व्यापार शेष में कोई घाटा यहाँ भुगतान शेष में कोई घाटा लगेगा तो इसे व्यापार शेष के माध्यम से पूरा यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में करेंगे 12.3, जिसमें भुगतान शेष के घटक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।